अस्सलाम वालेकुम। हम वेलकम करते हैं आपका वाव टीवी के शो रीलेफ में। मैं हूँ ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट सारा मस्तानी और मैं हूँ ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट शबिया जुबैरी। और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मौजू पे, जो है ASD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ये क्या होता है और क्या क्या रेड फ्लैग्स या अर्ली साइंस है जो हम देख सकते हैं बच्चे के अंदर, ताकि हम जल्द से जल्द डायग्नोसिस करवा सकें और प्रॉपर इंटरवेंशन प्लान कर सकें। ASD बेसिकली ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन है जिसमें डिफरेंट तरीके के हमारे पास सिम्टम्स आ रहे होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो सिम्टम्स है अगर हम देखें तो वो सोशल एंड कम्युनिकेशन की लैकनेस होती है और बिहेवियर इश्यूज आ रहे होते हैं। ASD को हम अर्ली डिटेक्ट करने के लिए कुछ साइंस एंड सिम्टम्स हमें देखने होते हैं, हमें ऑब्जर्व करने होते हैं। सबसे पहला हमारे पास जो रेड फ्लैग होता है जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं वो ये है कि अगर 12 महीने तक का बच्चा, आप उसे बुला रहे हैं, पुकार रहे हैं उसके नाम से, लेकिन वो जवाब नहीं दे रहा, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, आपको आई कांटेक्ट नहीं दे रहा, वो आपसे आई कांटेक्ट देकर बात नहीं कर रहा, तो हमें जो है ना वो कहीं ना कहीं ASD का ये एक साइन हो सकता है। दूसरा साइन है कि बच्चा रेपिटेटिव मूवमेंट ज़्यादा करता है। फॉर एग्जांपल हैंड फ्लैपिंग करना या कोई भी घूमती हुई चीज़ को देखते रहना, या इकोलेलिया के अंदर हमारे पास बच्चा जो है वो एक ही चीज़ या एक ही वर्ड बार बार रिपीट कर रहा होता है, तो उससे हम कहते हैं इकोलेलिया। तो ये कुछ रेपिटेटिव बिहेवियर्स होते हैं जो कि साइन होते हैं ऑटिज्म के। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कम्युनिकेशन इश्यूज, जो कि हमारे पास हर बच्चे में डिफरेंट लेवल के होते हैं कि कोई बच्चा हमारे पास जो है वो आप बिल्कुल ही वर्बल नहीं होगा, एक वर्ड नहीं बोल रहा होगा। कुछ बच्चा हमारे पास जो है वो 2 से 3 वर्ड्स बोल रहा होगा। कुछ बच्चा साइंस के थ्रू अपनी बात बता रहा होगा। और जैसे कि सारा ने बताया कि कोई बच्चा हमारी बात को ही रिपीट कर रहा होगा, जैसे उसने कोई वर्ड सुना हो वो उसी को ही रिपीट करता जाएगा, जिसे हम इकोलेलिया बोल रहे होते हैं। उसके अलावा हमारे पास आ जाते हैं सोशल इंटरेक्शन इशू, कि बच्चा सोशल गैदरिंग्स को अवॉइड कर रहा होता है, यहाँ तक कि अपने सिबलिंग्स के साथ भी जो है वो उसका रिलेशनशिप नहीं होता है, खुद को अवॉइड कर रहा होगा, आइसोलेट कर लेगा कि किसी से बात नहीं करनी। और अगर उसको किसी ऐसे इन्वायरमेंट में लेके जाया जाए जहाँ पे लोग हो, तो वहाँ पे वो डिफरेंट बिहेवियर शो कर रहा होता है, टेंट्रम्स दे रहा होता है। तो ये हमारे पास जो है वो एक रेड फ्लैग है कि वो बिल्कुल भी सोशल इंटरेक्ट नहीं कर रहा होगा। उसके बाद हमारे पास जो ऑटिज्म के मोस्टली बच्चे होते हैं वो अपनी जो रूटीन है उससे फिक्सेट हो जाते हैं, और अगर उसमें किसी किस्म की चेंजेस आती है तो वो हम अपने डिफरेंट बिहेवियर्स के थ्रू हमें बता रहे होते हैं, जिसको एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी के थ्रू मैनेज करने की कोशिश करता है। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास जो है वो डिफरेंट स्टैंडर्डाइज्ड टूल्स होते हैं, जिसके थ्रू वो बच्चे की सिवियरिटी चेक कर रहा होता है कि ऑटिज्म किस लेवल पर है, क्या क्या इश्यूज है, जिसमें हमारे पास जैसे कि सेंसरी प्रोफाइल आ जाता है, पेडिकेट आ जाता है, कार्स आ जाता है, जिसमें हम डिफरेंट एरियाज को असेस कर रहे होते हैं कि सेंसरी इश्यूज क्या आ रहे हैं, हमारे पास बिहेवियर इश्यूज क्या आ रहे हैं, बच्चा प्ले कर रहा है नहीं कर रहा, और अगर कर रहा है तो किस तरीके से बिहेवियर शो कर रहा है, आइसोलेट तो नहीं है, बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर रहा है नहीं कर रहा। तो ये सारे जो है रेड फ्लैग जो है हम एक बच्चे के अंदर देख रहे होते हैं। अगर आप पेरेंट हैं या केयर गिवर हैं, या फिर आप अपने बच्चे में इस तरह का कोई भी साइन देख रहे हैं, तो फिर आप अपने बच्चे को या तो डॉक्टर के पास लेके जाएं या फिर थेरेपिस्ट के पास रेकमेंड करें, ताकि आपके बच्चे को अर्ली इंटरवेंशन मिल सके। क्योंकि जब हम अर्ली इंटरवेंशन बच्चे पे काम करना शुरू कर रहे होते हैं तो हमें जो है वो मैनेज ज़्यादा अच्छी तरीके से कर सकते हैं, हमें जो है हमारी प्रोग्रेस बहुत अच्छी मिल रही होती है। हमारे पास डिफरेंट जो है वो टेक्निक्स होती है, सेल्फ रेगुलेशन की टेक्निक्स, डेली लिविंग उनको सिखाना, सेंसरी इंटीग्रेशन अप्लाई करना, ताकि वो इंडिपेंडेंट हो सके अपनी डेली लिविंग एक्टिविटीज़ के अंदर। दैट कैन बी एजुकेशन, वर्क या BADL यानी कि बेसिक लिविंग एक्टिविटीज़ जो हमारे पास होती हैं। सो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का काम होता है इंडिपेंडेंट करना ASD के क्लाइंट को, ताकि वो थ्रू आउट लाइफ स्पैन इंडिपेंडेंट हो सके। तो ये हमारे पास कुछ मेजर रेड फ्लैग्स थे ASD के, और एक छोटा सा ओवरव्यू था कि ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट किस तरीके से ASD क्लाइंट को डील करता है और उनको मैनेज करता है और उनको इंडिपेंडेंट करता है, ताकि वो अपनी डेली लिविंग्स को अच्छे से गुजार सके। उम्मीद है ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं हम अगले एपिसोड में हर बुध रात 8 बजे सिर्फ और सिर्फ वाव टीवी पे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।